नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। और आज मैं लेकर आई हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। स्टूडेंट्स की ही रिक्वेस्ट आई थी, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर जाऊंगी। तो फर्स्टली एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं या इनकी ज़रूरत क्या होती है, और जब ज़रूरत पता नहीं होती है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, और क्लास में सो जाते हैं। तो मैं इसकी ज़रूरत बता देती हूँ। देखो 2 to the power 5 ये है एक्सपोनेंट। ओके, 2 to the power 5 दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। और एक्सपोनेंट जो बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, बेस, हेयर बेस इज 2 एंड सेकेंड थिंग पावर, एंड पावर इज 5। और इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, सो वी विल राइट 2 into 2 into 2 into 2 into 2। दिस इज फैक्टर फॉर्म। सो अब ज़रूरत क्या पड़ी भाई, इसे तो हम ऐसे ही 2 into 2 into 2 into 2 इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 2 to the power 5 क्यों लिखा भाई? आप ये सोचिए, अगर यहाँ 2 to the power 5 की जगह 2 to the power 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, तो क्या आप 10,000 टाइम्स 2 को लिखोगे? ज़रूरत इसलिए है कि इजीली आप उसको डिनोट कर सको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता सको कि ये क्या है, पूरा नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये है इसकी ज़रूरत। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये 7th और 8th क्लास में। तो इस टॉपिक में ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस लूँगी और उन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर्स उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कुछ टाइप अगर आपको लगता है कि रह गया है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हो, मैं 100% उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। तो चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें पावर नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें किन्हीं भी नंबर्स को या फिर किन्हीं भी गिवन फैक्टर्स को लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट टाइप में आएंगे 2 into 2 into 2, so we can write it as 2 to the power 3 because there are repeated 2's and how many times they are repeating 3 times, so 2 to the power 3। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है यही रहेंगे, रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक 1/3 into 1/3 into 1/3 into 1/3। So we can write 1/3 to the power 4 because there are 4 1/3। ठीक है, सो दिस इज पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 इज बेस एंड 4 इज पावर। इन दैट केस 2 इज बेस एंड 3 इज पावर। अब और क्वेश्चंस लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 729, अब इसको कैसे हम पावर नोटेशन में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर है और वहाँ तो प्राइम फैक्टर्स ही थे जनरली। तो अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 729 के। सो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है। अब हम 729 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। So 1 2 3 4 5 6 3 3 6। So there are 6 3's, so we can write 3 to the power 6। तो सिंपली हमने 729 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया आफ्टर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो कुछ और नंबर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर इज अ रेशनल नंबर -125/27। तो यहाँ न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स करने होंगे हमें और डिनोमिनेटर के भी करने होंगे। करिए 125
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. Now for 27 we got these factors, so we can write these number as exponential form. So it will be minus 5 to the power 3 upon 3 to the power 3. देखो यहाँ माइनस था, ठीक है, और 125 के जो फैक्टर्स किए तो हमारे ये तीन फैक्टर्स हमें मिल गए. तो वी कैन राइट माइनस 5 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए ये यहाँ पे माइनस, बेस में माइनस आया है. 27 के फैक्टर्स हैं ये, सो 3 टू द पावर 3. अब इसको हम, यहाँ पावर में ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, सो माइनस 5 अपॉन 3 टू द पावर 3. दिस इज पावर नोटेशन ऑफ दिस रेशनल नंबर. चलिए अब चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ. तो अब यहाँ सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर्स. अब यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं. इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, इनको सॉल्व करके -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4. सो -3 इंटू -3 इट विल बी +9, 3 3 जा 9, +9 इंटू -3, 9 3 जा 27, सो इट विल बी -27 अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सो द रेशनल नंबर इज -27 अपॉन 64. और इसी नंबर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो होगा -3 अपॉन 4 टू द पावर 3. तो अब चलते हैं हम पार्ट सेकंड की तरफ. 1 अपॉन 4 टू द पावर -1. यहाँ पावर में माइनस है, यानी कि पावर है नेगेटिव. इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाना होगा. तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक ही रूल है, वो याद कर लीजिए. तो लॉ रटने नहीं पड़ेंगे आपको. 1 अपॉन 4 इज बेस. बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए. रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 4 दैट विल बी 4 अपॉन 1. 4 अपॉन 1 को हम 4 लिख सकते हैं. सो इट इज 4 टू द पावर 1 था, माइनस, जो माइनस था ये तो हमने हटा दिया है क्योंकि रेसिप्रोकल बन चुका है, 4 हो चुका है, और पावर में था 1, तो 4 टू द पावर 1 वी कैन राइट ऑल्सो 4. ओके, तो माइनस पावर वाले हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं. -5 अपॉन 3 टू द पावर -3. तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ बेस में भी माइनस है और पावर में भी माइनस है. तो हमें बाकी कुछ नहीं देखना है. फर्स्टली अगर पावर माइनस में है तो उसका आप सॉल्यूशन निकालोगे. इस माइनस को प्लस कैसे करोगे? रेसिप्रोकल कर दो बेस को. बेस है -5 अपॉन 3 और रेसिप्रोकल ऑफ -5 अपॉन 3 विल बी 3 अपॉन -5. सो फर्स्टली 3 अपॉन -5. नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव टू द पावर 3. दैट्स इट. ये माइनस ऐसा का ऐसा ही रहा. ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम इसको. सो डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ पूरी फैक्टर्स में. तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और ये 125 होगा माइनस में क्योंकि देयर आर 3 माइनस, है ना. सो आंसर इज 27 अपॉन -125, और वी कैन राइट इन दिस वे. तो ये हो गए हैं आपके रेशनल नंबर में कन्वर्ट. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ. अब टाइप 3 स्टार्ट होता है आपका. सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इसी सिंप्लीफिकेशन में मैं जो भी लॉज हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो कवर करने जा रही हूँ. तो 3 अपॉन 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 टू द पावर 6. सो देयर आर 2 एक्सपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज. इनकी हो रही है आपस में मल्टीप्लाई. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगी, बेस इज कॉमन. बेस इज 3 अपॉन 4 इन बोथ केसेस. सो अगर बेस सेम हो और पावर्स आपकी डिफरेंट हो तो
जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो इक्वल्स टू 3/4 to the power 3 plus 6, that means 3/4 to the power 9, that's it। तो ये सॉल्व हो चुका है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल था। अब यहीं पर आता है डिवीज़न में रूल, तो वो कैसे करेंगे हम, 3/2 to the power 7 डिवाइडेड बाय 3/2 to the power 5। तो यहाँ क्या है कि 3/2 जो कि बेस है वो कॉमन है दोनों ही एक्सपोनेंट्स में, सो वी विल राइट 3/2 एज कॉमन बेस टू द पावर 7 माइनस 5। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर एक्सपोनेंट्स डिवीज़न में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं आपकी, तो फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर, सो सिंपल 3/2 टू द पावर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है -3/4 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पावर टू द पावर है, ऑलरेडी यहाँ पावर है और उसकी वापस से पावर है ना। अगर पावर की पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस सेम ही रहेगा। -3/4 इज बेस एंड 2 × 2, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। -3/4 टू द पावर 2 2 जा 4, दैट्स इट। 3 लॉज हमने यहाँ पे पढ़े हैं अभी कि अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हैं और बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस तो वही रहेगा ही, कॉमन बेस। अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और बीच में साइन है डिवीज़न का, तो पावर्स हो जाएंगी माइनस। अब यहाँ थर्ड रूल आ रहा है कि अगर बेस तो सेम रहेगा ही ऑब्वियसली, अगर बेस की पावर यानी पावर टू द पावर है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब एक चीज़ और बच जाती है, अगर किसी भी नंबर की पावर, वेरिएबल की पावर, रैशनल नंबर की पावर 0 होती है, सो आंसर विल बी 1। हाउ, 2 टू द पावर 0 इज़ 1, 7 टू द पावर 0 इज़ 1, -3 टू द पावर 0 इज़ 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर 1 हो जाएगा। और इसी में अगर हम सॉल्व करें 20 टू द पावर 0 -3 टू द पावर 0, सो 20 टू द पावर 0 हो जाएगी 1, माइनस ये भी 1, आंसर आ गया आपका 0। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगर और भी अभी आपकी प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, एनी इम्प्रूवमेंट पॉइंट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।